हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको अभी? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे डेविएशंस क्या थे कि एक पहले ऐसे कंसेप्ट था कि भाई सिंगल ट्रेट, ट्रेट यानी कैरेक्टर, एक सिंगल ट्रेट या एक सिंगल कैरेक्टर, आज के भाषा में हम उसको बोलेंगे, आज के लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे एक जीन विच इज कंट्रोल्ड बाय द टू अलील्स शोइंग द इंटरेक्शंस। ओके, जैसे मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो अलील्स है। कैपिटल लेटर इज यूटिलाइज फॉर डोमिनेंट एंड दैट इज फॉर टॉलनेस, एंड स्मॉल लेटर इज यूटिलाइज फॉर ड्वार्फनेस, बराबर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी is a hybrid plant, heterozygous condition, and that was phenotypically tall. So number of the other experiments were been seen, तो कुछ ऐसे डिविजन्स मिले कि single trait, single gene, two alleles showing interactions like codominance and incomplete dominance, सिंगल स्टेट सिंगल जीन मोर देन टू अलील्स, उसको हम मल्टीपल अलीलिज्म कहेंगे। आज हम उसकी बात करेंगे। मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जांपल है द ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम and the various certain work which was done by Morgan on Drosophila। जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया, वैसे मॉर्गन ने टी मॉर्गन, थॉमस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई बोलेंगे हम उसको, उसके ऊपर काम किया। ओके, सो the interactions which were being carried out that are said to be as intragenic and intergenic reactions. Intragenic occur between the alleles of same gene, that is incomplete dominance and codominant उसका एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन बोथ द जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, यानी दोनों भी जीन्स का एक्सप्रेशन हम बोलेंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे हम कि दोनों भी जीन्स या दोनों अलील से वो एक साथ एक्सप्रेस हो गए एंड इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन उनका रहा। इन सच केस देयर इज एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन F1 hybrid, and the well-known example was seen, that was Mirabilis jalapa plant, flower plant. If red flower plant is crossed with white flower, now this condition capital R capital is a homozygous condition, is crossed with a white flower, that is recessive। यहाँ पे ये देखिए, एंड द F1 hybrids में उनको मिला पिंक फ्लावर्स। देन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बराबर। तो सेल्फिंग करने के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, अगेन द रीअपियरेंस ऑफ द वन प्लांट दैट इज रेड and one that is white was been given up, and two pink, that means one has two, one red, two pink, and one white was been given up। that means this shows कि in some plants it is incomplete dominancy, कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। जो तीन लॉज की हमने बात की मेंडल्स की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडल, न्यू मेंडलिज्म या नया वर्क जो किया गया, तो देयर वेर डिफरेंट रिजल्ट्स। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे कि हियर वी हैव टू थिंक that in the genetics one of the era was been opened, and this era leads to various certain study related to the chromosomes, chromosomal theories related to the various certain conditions कि कितने क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं। जैसे कि हमने बोला पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो 7 ही क्रोमोसोम्स उसमें है और 7 ही जीन्स है उसकी में है। ओके, तो उसी तरीके से फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थियरी, देन लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज यानी वन ऑफ द थियरी विच इज बीन गिवन, आगे हम उसके बात करेंगे। then the various certain conditions, that is presence of the chromosomes. When we talk about the chromosomes in human being, 46 number of the chromosomes are there, 23 pairs, बराबर। 22 ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, तो ये 23 पेयर्स यानी 46 chromosomes are being present up, and then the linkages, the crossing over, and the various certain disorders। इससे एक और सामने आ गया, that is disorders। so incomplete dominance and codominance are the intragenic interactions where dominancy और law of dominance यहाँ पे लागू नहीं होता। लेट अस गो विद द वीडियो। फिर हमने इस वीडियो के माध्यम से उसको देखा कि whenever when we talk, number of the experiments were being conducted after the Mendel's work। स्नैपड्रैगन प्लांट में जब ये वर्कआउट किया गया तो वहां पे डोमिनेंसी नहीं दिखी, और फिर ये कंसेप्ट सामने आया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ऐसे पोल्ट्री के एनिमल्स, माउस एज वेल एज रैट्स एज वेल एज व्हाट वी से दैट रैबिट्स, इनके ऊपर जब ये वर्कआउट किया गया अल्टरनेट फॉर्म्स, उसके बाद पिग्स, the law of dominance was not been completely given, it was been, that means in all these cases the law of dominance was not been true. In our first lecture we have been discussing that law of dominance is not universally accepted, as well as when we talk about the law of purity, that is law of segregation, is universally accepted. Okay, next when we talk about this incomplete dominance now, so only one single law, that is law of segregation, law of purity, is universally accepted, and other laws or other experiments were been divided by the various certain explanations. Here the explanation of incomplete dominance की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे. एक प्योर रेड स्नैपड्रैगन प्लांट, फ्लावर प्लांट, जिसमें रेड कलर डोमिनेंट है, इज क्रॉस विद द वाइट कलर फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट जो कि रेसेसिव है. व्हाट द रिजल्ट्स गॉट, नो डाउट पुनेट स्क्वायर के माध्यम से अगर हम देखते हैं, पुनेट स्क्वायर वी नो, पुनेट स्क्वायर इज वन ऑफ द डिवाइस विच इज यूटिलाइज्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन इजीली. यानी जो इजी एक्सप्लेनेशन है, उस इजी एक्सप्लेनेशन को ये करने के लिए. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जॉइंड, स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, अथर्व, दीपाली, हेमंत कुमार, मानसी, महक, संदीप, तन्मय, योगेश. ओके, कमिंग टू द पॉइंट. तो होमोजाइगस रेड आर कैपिटल आर एंड होमोजाइगस वाइट दैट इज स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस लेने के बाद ऐसा यानी ऐसे प्रेडिक्शंस थे कि भाई यस एज मेंडल्स की भाई सभी रेड आएंगे, बट to our knowledge it was not red, the flower were pink in color. Okay, now pink means this phenotypically pink color arise hua, and genotypically all these are capital R small r that are hybrid, but how the pink color has been occurred, then questions were been given up, and then findings and deviations were been made that the single trait, single gene is being controlled by two alleles, or number of the alleles can control single gene, isn't it? Multiple alleles की जब हम बात करेंगे in that, and when we talk about this influencing, this mechanism led to the new findings in the genetics era. Okay, so pink incomplete dominance दिखा रहा है, रेड भी नहीं, व्हाइट भी नहीं, यानी बीच कलर पिंक. तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि भाई मिक्सिंग हो गया क्या, ब्लेंडिंग थ्योरी हो गई क्या? तो इट इज नॉट सो दैट, it is not the mixing, it is just the expression of the characters. When we talk about the red as well as when we talk about the white, they are not expressed eventually, they are intermediately expressed. Okay, molecular basis में जब हम पढ़ेंगे कि the DNA, the gene and the particular type of the protein in the central dogma of genetics, we will reveal this. So when we see this here, this is said to be as neomentalism, the incomplete dominance. Next, यहाँ पे इन पेरेंट्स पिंक फ्लावर को जब सेल्फिंग करवाया गया, then we get again the results here. What we get, these are the gametes, one red, two pink, and one white. Again, means the law of segregation means the gametes segregate, doesn't mix up. यानी law of purity is यहाँ पे universally accepted in the second law. So genotypical ratio, one red which is pure red plant, two pink which is heterozygous. यहाँ पे ये homozygous है, ये heterozygous है, ये homozygous है, one pure white. So this was been seen, or this was said to be as the incomplete dominance. Means here the genotypic and phenotypic ratio same ही है ना, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1. Now here the question will be the which is the same, in which plant the genotypical and phenotypical ratio is same, or in which condition, then that is incomplete dominance. 1 mark questions. Okay, next जब हम आगे जाते हैं सेकंड, co-dominance. When we talk about the co-dominance, here मैंने जैसे कल बोला था, yesterday we were talking about this, and हमारा स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा था. मैं बोल रहा था लेकिन स्क्रीन शेयर होने का मैं यानी यहाँ से मैं क्लिक करना भूल गया. तो आप में से किसी ने मुझे रोकना चाहिए था कि सर वी आर नॉट गेटिंग द स्क्रीन.
ओके, सो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला आपको, अथर्व वाज टेलिंग कि सर यू आर एक्सप्लेनिंग, सो वी थॉट व्हाई टू डिस्टर्ब एंड ऑल दिस, बिकॉज मैं यहाँ पे समझ रहा था कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है एंड वी आर गोइंग द एक्सप्लेनेशन इज बीन गोइंग ऑन, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेकेंड, दैट इज को डोमिनेंस। अभी फिनोटिपिकली वापस से वन रेड वन वाइट आ गया, मीन्स हियर द लॉ प्योरिटी इज बीन एलिजिबल और इट इज बीन गिवन। फर्स्ट F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आने के बाद आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ रेड एंड व्हाइट, हियर इट इज कैपिटल लेटर यानी रेड फ्लावर ये डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है, पिंक आ गया, मींस द डोमिनेंस इज नॉट बीन सीन और इट इज इंटरमीडिएट और इट इज इनकम्प्लीट। तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या इंटरमीडिएट। बोथ द alleles of an allelomorphic pair express themselves partially। लेकिन ये पी प्लांट से थोड़े से अलग है। तो ये where it has been or how it can be given up, when we go in the deep we see that the chromosomes on this chromosome, these are the patches of the genes which are present up, and gene for particular flower is being coding the color, बराबर। तो allele for red flowers, the allele for white flowers and the allele for red and white flowers, तो कुछ इस तरीके से वो हुआ होगा, and then the pink flower is been expressed partially, means both the alleles are been expressed. So the production of pink is been given up. Okay. So in the white there is no pigment production, so it is in the white color. And allele for red flower, allele for white flower, अगर एक ही इसमें differentiate हो जाता है तो intermediately that is been expressed in the pink color. Next हम बात करेंगे next example, that is intragenic interactions का, that is what do we say, the codominance. तो यहाँ से एक स्टडी रिवील हुआ एंड दैट स्टडी वाज कॉल्ड अगेन एज द क्रॉसिंग ओवर, द लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि with the help of this incomplete dominance, codominance, multiple alleles and pleiotropy, न्यू मेंडलिज्म से ये पता चला कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है, तो ये जीन, ये एक जीन है, ये एक जीन है, तो इनके बीच में लिंकेज यानी वो कितने नज़दीक है कितने दूर है, एंड दैट द कंसेप्ट वाज बीन गिवन बाय मॉर्गन by studying on Drosophila fruit fly. When he carried out the crossing over, he also carried out the experiment on the Drosophila. जैसे मेंडिल ने पी प्लांट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करवाया, वैसे मॉर्गन ने, थॉमस मॉर्गन is again said to be as father of genetics, modern genetics, father of modern genetics. He gave the theory of chromosomal theory of aberration, and he gave the theory of linkage as well as recombination. And from this linkage and the patterns, the number of the disorders can be seen or can be predicted in human beings also. Coming to the point, there certain genes are having a certain locus. With the help of this incomplete dominance, alleles which are being present, when we talk about for the tallness, the homozygous are same, but when we talk about heterozygous, they are not identical for the flower color, and so it may be an allele may be different due to the changes it has undergone. Next example was codominance. When white bull uh, cross with the red cow, the F1 generation में we get the result in F1 generation that was RON, ROANS, RONS यानी चट्टे पट्टे वाले। तो ये सारे चट्टे पट्टे वाले F1 जनरेशन में आने के बाद हियर इट वाज अगेन सीन कि ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या? नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 50-50%, 50% वाइट, 50% रेड। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? नॉट रेड एज वेल एज नॉट वाइट, इट वाज पिंक। सो दिस इज डिफरेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस अलग अलग है, समझ लो।
कोडोमिनेंस यानी नो डोमिनेंस, 50-50 characters are 50-50 traits or 50-50 alleles are been expressed in the calf, that is roan in color, roan ROAN, that is चट्टे वाला. एंड जब इनको F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में देखा गया, देन अगेन दिस कलर और द एक्सप्रेशन वर बीन रिवील्ड एज 1:2 2:1. लुक आउट. या कोडोमिनेंस को हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन क्या करेंगे कि व्हेन द बोथ द अलील्स ऑफ द जीन्स पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली 50-50 in F1 hybrids, and such genes or such alleles which are able to express themselves equally independently in the hybrids are called as the codominant genes. There is no mixing या no blending. क्यों? बिकॉज जब F1 F2 जनरेशन में देखे गए तो F2 जनरेशन में द again the reappearance of the white as well as the red color was been given up in F2 generation phenotypically. When we talk about the multiple alleles, multiple alleles की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, this is the codominance example. F1 generation we got the roan, and in F2 generation again the reappearance of the red and appearance of the white is been given up. So 1:2 2:1 ratio is been predicted in the codominance. When we talk about the classical example of this codominance is the coat color in the cattle, and roans उसको बोले जाएंगे roans. And when we talk about the third type of neomantilism, that is multiple alleles. Multiple alleles में हम क्या बताएंगे कि number of the more than 2 alternative form of the alleles form a single gene in a particular population. Means more than 1 to 2 alternative forms of alleles of a gene in a population occupying the same locus of the chromosome and its homologue are known as multiple alleles. Let us go with the explanation of video again. एक वीडियो के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे. What we are talking about? This is John Gregor Mendel, Priest, recent, yeah, what we can say the एक न्यू वीडियो जो मैं आपके सामने अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ. Once again we are repeating this codominance. सबको स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, let us go. Once again, with the very short explanation, we will go with that. Understand the concept of incomplete codominance and multiple alleles. ठीक है? Look out now. Now, when we talk about the incomplete dominance, codominance, multiple alleles, polygenic inheritance. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अगेन वन ऑफ द टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट इन ह्यूमन. स्किन कलर की अगर हम बात करते हैं तो हर एक की स्किन कलर सेम है क्या? वाइट है क्या? ब्लैक है क्या? ब्राउन है क्या? नो, डिफरेंट पैटर्न्स है ना. यू कैन कंपेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड्स स्किन कलर. कंपेयर इन द सेंस टू रिलेट. तो मेरा कलर सफेद है और तेरा काला है, ये भाई ये नहीं. व्हाट आई वांट टू से, I want to say that the polygenic inheritance, या उसको हम बोलेंगे we are having pleiotropism, when a single gene controls 2 or more different traits. या फिर आप आपके फैमिली मेंबर्स की आंखों का कलर देख सकते हैं. आंखों की कलर होता है ना, आंखों का कलर होता है कि नहीं? आई बॉल का कलर होता है. कौन कौन से कलर होते हैं? Yes. Brown. अजून? Black, blue. Golden. Sir, Blue. blue भी होते sir. Blue. Black. Gray. Grey. Green. Different shades
जेनेटिकली कलर होते हैं। अभी तो फिलहाल आर्टिफिशियली वो व्हाट वी से द लेंस के कलर आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेंस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द दिस कलर, थैंक यू, ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट ऑल कलर की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज सेड टू बी एज प्लियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, डिफरेंट आई बॉल कलर्स होते हैं और ये सारे आई बॉल कलर्स को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। या डिफरेंट स्किन कलर होता है, रंग गेहुआ, सफ़ेद, ब्लैक, थोड़ा और यानी शेड्स में, पैटर्न्स में। तो ये सारा न्यू मेंडलिज्म से ये सारा स्टडी रिवील हुआ। दैट मीन्स अ बिग era was been open in the genetics. Well, once again we'll go. See, incomplete dominance, co-dominance, multiple alleles and polygenic inheritance. अब multiple alleles का example यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं, when we talk about in our the text book, that is what we say that the Drosophila wings, उनके wings जो कि फिनोटिपिकली नॉर्मल विंग वाला, निक्ड विंग वाला, नॉच्ड विंग वाला, स्ट्रैप्ड विंग वाला, वेस्टिजियल विंग्स। तो ये सारी स्टडीज मॉर्गन कैरिड आउट द वेरियस सर्टन डिफरेंट स्टडी टू रिवील द वेरियस सर्टन कंसेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक देखो, एक एनिमेटेड वीडियो आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगेन। ये फ्लावर है, ये रेड कलर फ्लावर, ये व्हाइट कलर फ्लावर, वी गेट पिंक फ्लावर, बराबर। नाउ द इन एग्जामिनेशंस ऐसे ही पूछा जाएगा कि मान लो कि रेड कलर फ्लावर इज क्रॉस विद द वाइट, वन रेड कलर फ्लावर विच इज हेट्रोजाइगस। अभी यहाँ पे ये होमोजाइगस है। then what are the results, what will be the results, what are the, you with explain with Punnett square etc. Look out now, let us explain again। see, Punnett square के माध्यम से अगर हम देखते हैं, you are getting the help of Punnett square, capital R, small r, capital R, small r, okay, what we get here, that gametes, you need to practice this। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। you have to practice this, then only you will be carried out, यानी ये आपके समझ में आएगा, नहीं तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, लाइकवाइज हियर कोडोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे व्हाइट बुल एंड रेड काउ, then we get the results that are all roans in F1 generation, चट्टे पट्टे वाले, यानी 50-50%, that is co-dominance, means the alleles are being expressed themselves equally in F1 hybrid। So with the help of again the Punnett square will explain it here, the roan color, white and red mix, here also in some poultry birds also. So this part, all these mechanisms are based on the new Mendelisms. Next, when we talk about the multiple alleles, means where here more than two alternative forms of the alleles or of a gene in a population occupying the same locus of the chromosome can create number of the things। Blood की अगर हम बात करते हैं, blood, human bloods, so what are the various certain traits or characters, how they are being carried out here। यानी when we talk about the in the human blood multiple alleles, यानी more than two, means there are more than two alleles which controls the blood group। अभी phenotypically when we talk about in the ABO blood group system, screen दिखाई दे रही है सबको, you are getting the screen,
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. Then speak out because मुझे फिर समझ में नहीं आता कि you're present or Yes, sir. absent. Hmm. Yes, sir. We'll complete this multiple alleles, pleiotropism, and we'll stop here. No doubt. Okay. So type A blood group has genotypes capital I, small a, or capital I, A, and without, that is small I. कितने अलील्स हो गए? 1 2 3 4, यानी मोर देन 2 अलील्स हो गए भाई. Type B, IB or IB, and type O, there is no any particular alleles, simply they are recessive, means O is a recessive, remember. And AB has capital I, A as well as B. So here, with the help of this, we can predict the various certain blood group in related to the offsprings. And lastly, when we talk about the polygenic inheritance explains us the color of that individual, how the color patterns are being different shades of the eye color, different shades of the skin color which are being given up. That is nothing means more than 3 to 4 genes control the particular inheritance pattern. That is poly means number of genes, one more than here. Are all the various certain combinations more than यानी codominance, as well as when we talk about the incomplete dominance, as well as multiple alleles, and the polygenic inheritance. And one of the, again, it has been given, that is pleiotropy. And pleiotropy is nothing but one of the mechanism where the phenomenon, when we talk about the pleiotropism, when a single gene controls 2 or more different traits, that is called as pleiotropic gene, and the phenomenon is said to be as pleiotropism. Here the phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1 because of the death of that recessive. One of the example, when we talk about the what we say, the sickle cell anemia की बात जब आती है, when we talk about sickle cell anemia, in sickle cell anemia, the gametes which are being present up, look out here. See, this is the representation of pleiotropism. Parents phenotypically, one is single sickle cell carrier, marries with sickle cell carrier. Their genes genotypically HBA means blood में उनके HBA as well as HBS are the alleles. Here also both the sickle cell carrier का अगर marriage होता है तो उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में एक नॉर्मल रहेगा, 2 कैरियर रहेगा और एक सिकल सेल एनेमिक जो कि डाई हो जाएगा. दैट मीन्स ओनली द रेशियो विल बी 2:1. Now when we talk about the sickle cell anemia, it is one of the disease where the RBCs become sickle shape, बराबर. And if the carrier which are being present up, now यहाँ पे हम नियोमिंडलिज्म का ये प्लियोट्रोपी क्यों देख रहे हैं कि with this we can predict the various certain disorders and that disorders can be controlled. जैसे सिकल सेल कैरियर का अगर मैरिज होता है तो वहाँ पे that आने वाले ऑफस्प्रिंग में वो डिसीज दिया जाएगा and in which the one will be completely died. See the genes or alleles when we talk about which are seen HBA and HBS, yes for sickle cell. अब यहाँ पे आप क्या करो, एक होमवर्क ले लो, यहाँ पे सिकल सेल कैरियर पेरेंट, यहाँ पे नॉर्मल दिखाओ, नॉर्मल. तो नॉर्मल के लिए आपको जीन यहाँ पे राइट अप करने हैं HBA. यहाँ पे HBS हटा दो, यहाँ पे HBA. Then what the result you get in the genotypic as well as in the offspring phenotypically, that you have to tell me tomorrow. मुझे या फिर मुझे व्हाट्सअप करके वो बताइए. यू गॉट इट? तब जाके आपको प्लियोट्रोपी समझ में आएगा. सो प्लियोट्रोपिज्म इज नथिंग बट अगेन अ टाइप ऑफ नियोमेंडलिज्म में कि जो फाइंड आउट किया गया, कि जिससे फाइंड आउट किया गया द वेरियस सर्टन डिसीज कैन बी प्रेडिक्टेड. सो मल्टीपल अलीज में हमने ड्रोसोफिला, अभी ड्रोसोफिला का अगर हम देखते हैं फिनोटाइप, नॉर्मल विंग्स वाला, निक्ड विंग्स वाला, द जीनोटाइप आर VG+, VG, निक, नॉच्ड विंग्स, NO,
स्ट्रैप्ड विंग्स एंड दिस ऑल एक्सपेरिमेंट, अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आगे हम करेंगे in the chromosomal aberration when we are understanding the chromosome and chromosomal aberrations. So ये होमवर्क समझ में आया आपको? यू हैव टू, यहाँ पे एक सिकल सेल कैरियर है, इसके ये अलील्स है, यहाँ पे आपको नॉर्मल नॉर्मल नाम देना है और उसके अलील्स एच बी ए करना है, कैपिटल एच स्मॉल बी ए कैपिटल एच बी ए, बराबर. व्हाट यू गेट द रिजल्ट विद द, अभी ये तो सीधा ऐसे दिखाया है. यू टेक द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर एंड यू विल गेट द ऑफस्प्रिंग एंड गिव द रिजल्ट और शो द रिजल्ट और carry it, you know, the notebook. Okay, so we'll stop here. Next we'll discuss in the next period with the chromosomal theory of inheritance, which was been carried out or which was been put forth by Morgan, as well as the various certain scientists Hugo de Vries, Correns, and Checkmark independently, which rediscover the Mendel's work. Okay, we'll stop here. Next we'll discuss in the next period. ठीक है? You complete your homework and send it to me.